नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा एकादशी व्रत जिसने गंधर्वों को भी शाप से मुक्त कर दिया था। जो व्रत पापों को जलाकर भक्ति का प्रकाश जगा देता है। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का भव्य दरबार सजा था। वहां गंधर्व अप्सराएं और देवता नृत्य गायन कर भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। उसी सभा में माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या भी नृत्य कर रहे थे। नृत्य गान के समय पुष्पवती का मन माल्यवान में आसक्त हो गया और वह अपनी सुध-बुध खोकर अपनी लय और ताल से भटक गई। देवराज इंद्र की दृष्टि जब इन पर पड़ी तो वह यह अपमान सह न सके और क्रोधित होकर दोनों को पिशाच योनि का श्राप दे दिया। श्राप मिलने के कारण वे स्वर्ग से गिरकर हिमालय के वन में जा पहुंचे। वहां उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। न भोजन, न सुख शांति, केवल पीड़ा, भूख और पछतावा। समय बीतता गया। एक दिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई। उस दिन दोनों को कुछ भी भोजन नहीं मिला। मजबूरी में वे पूरे दिन उपवास में ही रह गए। रात में ठंड से कांपते हुए एक पेड़ के नीचे जागते रहे। इस प्रकार उस दिन उनका निर्जल व्रत और जागरण भी हो गया। सुबह होते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर से पिशाच रूप नष्ट होने लगा और वे पुनः दिव्य गंधर्व स्वरूप में प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवदूत उन्हें पुनः स्वर्ग ले गए। वहां देवराज इंद्र ने बताया, तुम दोनों को ये मुक्ति जया एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से प्राप्त हुई है। तुम दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी व्रत पूर्ण कर लिया है। इस दिन तुम दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और रात्रि जागरण भी किया, जिससे यह व्रत पूर्ण हो गया और तुम दोनों को मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवों, जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए जया एकादशी को पाप नाशनी और भय नाशनी एकादशी भी कहते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अकाल मृत्यु, दरिद्रता और मानसिक पीड़ा भी दूर होती है और जीवन में भक्ति व शांति का वास होता है। तो भक्तों, आप भी जय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। जय श्री हरि।